दे मरियम नवाज, मैं आपको क़यामत वाले दिन माफ नहीं करूंगी। मैं आपको माफ नहीं करूंगी अगर मैं दुनिया से चली गई। जो मेरे हालात हो रहे हैं, मुझे दिल करता मैं अपने आप को खत्म कर लूं। अल्लाह, मेरा हिसाब कौन करेगा? मैं मरियम नवाज किधर है? मैंने तो सुना है कि वो सुनती है सबकी, मेरे पास तो अभी तक कोई नहीं आया। इस बहन के जो शोहर हैं वो पैरालाइज हैं, आंखों की बहनाई से महरूम हैं। अल्लाह, मेरा हिसाब कौन करेगा? मैं मरियम नवाज किधर है? मैंने तो सुना है कि वो सुनती है सबकी, मेरे पास तो अभी तक कोई नहीं आया। मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान में बैठी, मुझे तो लगता है जैसे मैं किसी दुश्मन की बेटी हूँ। मेरे पे ऐसे अटैक किया गया जैसे किसी दुश्मन पे किया जाता है, जबकि मेरा कसूर बताया जाए। ये तो कहने लगा, ओहो बीबी, ये तो LDA की जगह नहीं है, ये तो आप, ये जो मोहल्ला सुल्तानाबाद है ना, ये गांव था पहले, ये गांव की सारी ये प्राइवेट जगह के साइड पे होके ना हमारे बंदे से मुकमका कर लो, ये कोई चाय पानी लगाओ तो फिर बनाते रहो, आपको कोई नहीं तंग करेगा। मुझे इसलिए खुदा गवाह, अल्लाह के घर में आसानी हो रही है कि मेरी दुनिया तो नहीं उजड़ने वाली, क्या मेरा आशियाना तो नहीं डूब कुछ हो रहा। मैंने जब भाग के आगे देखा ना तो पुलिस ही पुलिस, इधर भी 50 बंदे, उधर पूरी गली ब्लॉक की हुई थी लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, वो कहते हैं जिस तन लागे वो ही तन जाने और ना जाने कोई। नाज़रीन, इस वक्त मैं जौहर टाउन के इलाके जो है ई ब्लॉक में मौजूद हूँ, जहाँ पर अगर मेरे अकब में आप देख सकें तो आपको एक घर नज़र आ रहा होगा, और ये घर इस खातून बहन का है जो कि इस वक्त ज़ारो कतार रो रही हैं। और ये घर जो है कोई कुदरती आफत या जलसले से जो है ये घर नहीं, इसका यानी कि टूटा, बल्कि ये मसमार नहीं हुआ, ये बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि लाहौर के एक बहुत बड़े अदारे, निजी अदारा जो है उनके लोगों ने इस घर को मसमार किया है। और इस बहन के जो आंसू हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं, जो कि इस वक्त ज़ारो कतार रो रही है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जब ये घर तोड़ा जा रहा था तो ये बहन जो है यहाँ पर बच्चों की तरह खड़े होके अपना ये वाला घर जो है टूटता हुआ देख रही थी। और किस तरीके से जुल्म किया गया, इस बहन के आंसू जो है इस चीज़ के गवाह हैं। और सारी कहानी इस बहन की ज़ुबानी जानते हैं। अगर इस बहन के बारे में आपको बताऊं तो इस बहन के जो शोहर हैं वो पैरालाइज हैं, आंखों की बहनाई से महरूम हैं, लेकिन फिर भी इन पर इतना बड़ा जुल्म किया गया कि इनका घर जो है उसको बर्बाद कर दिया गया, तोड़ दिया गया। ये आप देख सकते हैं, घर के मनाजर देख के आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा जुल्म हुआ है। मैं इस बहन से जानता हूँ और आप देख सकते हैं कि ज़ारो कतार रो रही है। जारी बात है, सारी ज़िंदगी जमा पूंजी जमा की और उसके बाद घर तामीर किया, लेकिन इन्हें क्या पता था कि वो घर जो है लाहौर का एक बहुत बड़ा निजी अदारा जो है वो आएगा और आके इनके घर को मसमार कर देगा। मेरी बहन, हौसला करें। अल्लाह, मेरा हिसाब कौन करेगा? मैं मरियम नवाज किधर है? मैंने तो सुना है कि वो सुनती है सबकी, मेरे पास तो अभी तक कोई नहीं आया। मेरे पास इजी हो जाए मेरी बहन, थक गई हूँ। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। मेरी बात सुन ले, ज़ाहिरी बात है बड़ा अफसोस होता है कि ये घर जो है आपने बनाया और सारी जिंदगी की जमा पूंजी यहाँ पर लुटा दिया, तो ये तो तोड़ के चले गए हैं। कौन था, किसने तोड़ा है, आके जरा बताएं क्या मामला क्या है। इजी हो जाएगा। मैं क्या बताऊं मेरे भाई, मेरे पे तो जुल्म की इंतहा कर दी गई है। मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान में बैठी, मुझे तो लगता है जैसे मैं किसी दुश्मन की बेटी हूँ। मेरे पे ऐसे अटैक किया गया जैसे किसी दुश्मन पे किया जाता है, जबकि मेरा कसूर बताया जाए।
जबकि मुझे मेरा जुर्म बताया जाए कि मैंने ये जुर्म किया और मेरे घर को तोड़ा गया। ये हुआ क्या था, क्यों तोड़ा है आपका घर? ये डॉक्यूमेंट्स आपने पकड़े हुए हैं, ये क्यों तोड़ा गया आपका घर? ये सर मैंने आज से 4 साल पहले प्लॉट लिया था 3.5 मरले का। 3.5 मरले का घर। जी, तो मुझे ये था कि मैं अपने बच्चों के लिए छत बना लूँगी, अपने सर पे छत आ जाएगी। मेरे मियाँ पैरालाइज है सारे, वो आंखों से नबीना भी है और बिल्कुल मफलूज है। मेरे खाने के लिए, मेरे घर का खर्चा उठाने के लिए कोई भी नहीं था। मैंने कहा चलो कमेटियाँ डाल के कुछ सेविंग करती हूँ, करके तो मैं एक पोर्शन बनाऊंगी, घर किराए पे दूंगी, जिसका किराया मेरे घर के राशन के लिए चलेगा। और मेरे बच्चों का मेरा गुजारा, मैं मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरा पढ़ाना है, मैंने खिलाना चाह। अच्छा, तो ये घर क्यों तोड़ा है, किसने तोड़ा है, ये तो बताएं जरा। ये सर, ये मैंने जब घर बनाने का सोचा ना, तो मुझे कहा गया कि आप जो ना ये बनाए नक्शा बना के, तो फिर करना जैसा असूल है, ठीक है। मैंने जिसे पास किससे करवाया आपने? ये LTA वालों के दफ्तर जाना था मैंने, ठीक है। वहाँ पे दरखास्त गई, पहले 4 साल जिससे मैंने खरीदा ना, उन्होंने भी दरखास्त दी हुई थी। तो उन्होंने मुझे कागज़ दिए, कहा बाजी मैंने दरखास्त दी हुई, लिहाजा मैंने तो अब आपको बेच दिया है, उनको ज़रूरत होगी ना, तो आप बाकी की कार्रवाई आप खुद कर लीजिएगा। ये दरखास्त गई हुई थी हमारी तरफ से, ठीक है। अब जब मेरे कमेटी मेरी निकली है ना, तो फिर मैं जो है ना पैसे लेकर तो मैंने घर का जो है ना आगाज़ शुरू किया। मैं इनके दफ्तर गई, मैंने कहा मैंने घर बनाना है, तो मुझे LTA का जो ना वो नक्शा पास, हाँ जी, वो करा दे। और अगर अभी भी ऐसे करें कि मालिक बदल गए हैं ना, ज़ाहिर है कि पहले भी एप्लीकेशन ये दी हुई है, तो आप दोबारा से ना ये सारे कागज़ इकट्ठे करके लाएं। तो मैं पटवार खाने बताया, जहाँ जहाँ बताया, मैं उनसे 3 महीने हो गए थे, कभी उधर जा कभी उधर जा, ठीक है। मैं जहाँ जाके चक्कर लगाती थी, दूसरे तीसरे दिन मेरा ये था। अच्छा, जब मैंने उनको सारे कागज़ इकट्ठे करके दिखाए, मैंने कहा ये तो कहने लगा, ओहो बीबी ये तो LTA की जगह नहीं है, ये तो आप ये जो मोहल्ला सुल्तानाबाद है ना, ये गांव था पहले, ये गांव की इसी सारी ये प्राइवेट जगह है, तो आपका ये LTA में नहीं इम्प्रूव हो ना, आप ना TM के सेंटर जाएं जहाँ पे ये प्राइवेट होती है। सारे घर फिर उन्हें के सारे तोड़े ना। वही तो, मुझे तो भाई मुझे तो अपना ही पता चला, मुझे किसी का कुछ नहीं पता जो, ठीक है। तो मैंने कहा क्यों भाई? कहते नहीं ये आपका प्राइवेट होगा, तो वहाँ से। तो मैंने कहा भाई अब मैं क्या करूँ? आप ही के बंदे ने मुझे कहा था मिस्त्री लगा लो, उस वक्त उसने मुझे ये कहा था मिस्त्री लगा लो, थोड़ा थोड़ा काम होता रहेगा, ठीक है। तो बाद में जैसे ही आपका ये इम्प्रूव हो जाएगा ना, तो फिर आप दिखा देना, फिर आप बना लो अपना घर ना। मैंने मिस्त्री लगा लिया, ठीक है। जैसे मैंने दीवारें बना ली, ऊपर वो डाला, तो मुझे वो देखे जब छत बनाने लगी ना, मैं डाल दी ऊपर सारा कुछ इन्हीं के कहने पे। जब डाल गई तो मुझे कहने लगा बेबी ये तो अब आपका हमारी हदूद में नहीं है। हाँ ऐसा हो सकता है कि साइड पे हो के ना हमारे बंदे से मुकमका कर लो, ये कोई चाय पानी लगाओ, तो फिर बनाते रहो, आपको कोई नहीं तंग करेगा। मुझे इसने नहीं दी तो इसलिए घर तोड़ दिया। मैंने कहा भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास जो था मैंने इस पे लगा लिया। मैं कहाँ से दूंगी? गवर्नमेंट की जो फीस है ना 8,000 या 9,000 थी, मैं वो दे सकती हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो कहता फिर जाओ फिर जाके TM के ऑफिस चले जाओ, वहाँ से जहाँ से मर्जी करवा लो। मैं TM जहाँ पे बनता ही है मैं वहाँ गई, तो उन्होंने मुझे कहा LTA की तरफ जाओ, तो आपका वहीं पे होगा। मैं कहती वो कह रहे हैं उधर जाओ, आप कह रहे उधर जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मेरे उधर भिजवा रहे हैं मुझे, ठीक है। मैं जैसे अभी आई हूँ आगे, तो मैंने अपने भाई से, मेरा छोटा भाई, मैंने उधर भेजा उसको, तो 2 दिन गुजरे, ठीक है। हालांकि मुझे वही बंदा कह रहा है इनू इत्थे बंद कर दियो, जरा मिस्त्री। मैं कहा ਤੁਹਾਡੇ कहते तो मैं मिस्त्री वो असी तो क्या पास हो जाए। उसी के कहने पे आपने मिस्त्री लगाया था? हाँ जी, उन्हीं के कहने पे कि आप काम करवाओ, आपका ये हो जाएगा। तो जब पैसों पे बात आई, उसका नाम क्या था? नहीं सर मुझे इसका पता ही नहीं है, क्योंकि वो दफ्तरों में बैठे होते आपसे कहा कि घर आप बनाएं और ये नक्शा पास हो जाएगा, आप कागज वगैरह। पैसे वगैरह दिए थे आपने? नहीं कुछ भी नहीं, अभी तो मैंने गवर्नमेंट की फीस जो बनती थी ना वही देनी थी ना, मुझे इस चीज़ का तो इल्म ही नहीं था। तो ये तो जब उन्होंने जवाब दिया ना, तो फिर कहने लगे, मैंने कहा, जब मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है, और कहा जाओ बीबी फिर बनवा लो, तुसी ते काम इत्थे रोको। मैंने उसी वक्त मिस्त्री को रोका, मैंने कहा तू रोक दे, मैं वहाँ से TM से जब मेरा बन जाएगा ना, हम दोबारा, ये इस चीज़ का गवाह मेरे ये मोहल्ले वाले भी हैं, कि मेरा काम बंद था। मैंने दीवार पे ना वो ईंटें लगी हुई है, वो देखें ये लेके ना, ये दीवार के साथ मैंने रास्ता बंद कर दिया। 2 दिन गुजरे हैं, तो मैं यहाँ नहीं थी, उधर दूसरे घर में थी बैठी हुई। 2 दिन गुजरे, मेरी आवाज़ आई जैसे कोई धमाका होता है, जैसे कोई बम फटा है। मैंने अपनी बच्ची को कहा बेटा देखी जरा ये आवाज़ कहाँ से आई? कहती मामा वो हमारी वाली गली से आवाज़ आई है। अब खुदा गवाह, अल्लाह के घर में आसानी हो रही है।
मैंने जूते पकड़े, मुझे कोई होश नहीं आ रही थी। मैंने सर पे दुपट्टा भी मेरे सिर से निकल गया। मेरी दुनिया तो नहीं उजड़ने वाली, क्या मेरा आशियाना तो नहीं टूट कुछ हो रहा। मैंने जब भाग के आगे देखा ना तो पुलिस ही पुलिस, इधर भी 50 बंदे, उधर पूरी गली ब्लॉक की हुई थी लोगों ने। तो वो LTA के आए हुए थे 3-4 बंदे, वो आके ना तो मैंने देखा तो धड़ाम से मेरा घर नीचे गिराएगा। मैं रोने लग पड़ी, मैंने हाथ पकड़े, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, ये मेरा घर क्यों तोड़े हो, मेरा कसूर बताओ। बीबी साइड पे ऑपोजिट साइड पे LTA वाले की तरफ से आए, सीट पीछे हो। मैंने कहा मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको दिखाती हूँ, जो बंदे यहाँ पे खड़े थे जिन्होंने ये किया। तो मैंने कहा भाई मेरा कसूर तो बताइए, जब आपने कहा कि ये घर नहीं बनना, ये LTA का नहीं है, तो फिर आप मुझे वो दिखाओ, पर्ची दिखाओ या वो नोटिस दिखाओ जिसका, क्योंकि हमारे ये पीछे एक प्लाजा बन रहा है, 3-4 दुकानें थे, उन पे भाईजान मैंने खुद देखा है, उन्होंने चिट लगाई हुई है, नोटिस लगा हुआ है कि ये घर सील हो गया है। तो मुझे आप ये बताइए, लोगों के प्लाजे सील हो रहे और मेरा ये छोटा सा घर जो सब पे भारी हो गया था, जो बर्दाश्त से बाहर हो गया था, 5 मिनट लगी और मेरा घर नीचे फेंक दिया गया। बताए मुझे, मेरा कसूर बताए। मेरा घर उस प्लाजा से बड़ा था जिसपे उन्होंने चिट लगाई और मेरा डायरेक्ट नीचे गिराया गया, जबकि इनका कानून भी नहीं था और इनका हक भी नहीं था और जगह भी इनकी नहीं थी। आपने जब अपने घर को देखा, ये तो जाहिर बात है हर बंदे का ख्वाब होता है घर जो है। मेरा मियाँ दवाई के बगैर भी हम लोग गुजारा कर रहे थे। वो शुगर का मरीज है, उसको इंसुलिन कहीं है, लेकिन मैं इंसुलिन नहीं लगा रही हूँ, महंगी पड़ती है, और हम लोग शुगर की गोलियां खिलाते हैं उसको। ठीक है, वो बेचारे के मसल्स में बिल्कुल शलीक हो चुके हैं। अब आप मुझे बताइए कि मैंने एक पाई कि मेरा घर बन जाएगा, किराए पे दूंगी तो मेरे बच्चों का राशन चलेगा, तो हम आसानी से जिंदगी हमारी हो जाएगी। नोटिस वगैरह कोई चीज नहीं भेजी? कुछ नहीं बता रही। यही तो मुझे सवाल है मरियम नवाज से कि मुझे बताया जाए, क्या मेरा घर उन प्लाजों से भी बड़ा था? है क्या मेरा घर इतना ही हो गया था? क्या मैं दुश्मनों की बेटी थी, या मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं थी, या मैंने किसी पे कब्जा ही किया था? मरियम नवाज, मुझे इतना देर होगी, इतने दिनों से मेरा घर गिरा हुआ है, मुझे कोई पूछने नहीं आया आप किधर हो। मैं तो खुद आप लोगों को, हमारे वोट हमारी सारी जो खबर है वो आपकी तरफ है, लेकिन मुझे आपने आगे एक दफा भी नहीं पूछा। मैं भी तो एक औरत हूँ, मुझे तो मेरा भी तो दुख आके सुने ना। तो लोगों को घर बना के दे रही हैं, मुझे घर बना के दे, मेरे बच्चों को, मेरे में इतनी पसली नहीं कि मैं एक ईंट भी लगा सकूं। मेरे साथ इंसाफ किया जाए मरियम नवाज, आप तो लोगों को घर बना के दे रही हैं। मेरा घर बना हुआ मेरा तोड़ा गया है, मुझे इंसाफ दे मरियम नवाज। मैं आपको क़यामत वाले दिन माफ नहीं करूंगी। मैं आपको माफ नहीं करूंगी अगर मैं दुनिया से चली गई। जो मेरे हालात हो रहे हैं, मुझे दिल करता मैं अपने आप को खत्म कर लूं। मुझे अपने बच्चे नजर आते, बीमार मियाँ नजर आता है। मैं खुद को कुछ ना कुछ कर लूंगी अगर मरियम नवाज ने मेरा साथ ना दिया और मुझे घर ना बना के दिया गया, वरना मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। बस आज मेरी हिम्मत की इंतहा हो गई है भाईजान। मुझे हफ्ता हो गया रो रो के मेरे आंसू भी अब सूखना शुरू हो गए। नाज़रीन के बड़े ही दुख वाली बात है, यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है। और इस मेरी बहन का ये घर देख के जो है दिल खून के आंसू यानी कि रो रहा है। खुदा की कसम आप बिलीव करें कि अगर हम छोटा सा घर में कोई दीवार बनाते हैं, वॉशरूम बनाते हैं ना, तो उस पर लाखों रुपया खर्चा आ जाता है। तो इस मेरी बहन का तो बना बनाया घर, ये तकरीबन 50 से 70 लाख रुपया जो है इस घर के ऊपर लागत आई होगी। और कितने पैसे इसने सारी ज़िंदगी एक एक पाई जोड़ के जो है इस घर को जो है यानी कि बनाया, तामीर किया। और बता रही हैं कि इनके जो शोहर हैं वो पैरालाइज हैं, उनकी इंसुलिन नहीं लेती, बल्कि उनको मेडिसिन सिर्फ एक टैबलेट पे उनका गुजारा करवा रही हैं कि हमारा घर बन जाए। और घर जो है हर बंदे का ख्वाब होता है, लेकिन इनका ख्वाब जो है उसको चकनाचूर कर दिया गया है। कौन लोग हैं जो कि इस सारे ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मेरिट पे फैसला होना चाहिए। अगर ये मेरी बहन ये घर बगैर नक्शे के जो बना रही थी तो इसको जो है नोटिस दे देते। आप यहाँ पर नोटिस जो है वो तलबी इनको तलब कर लेते, बजाय के अब लाहौर के अंदर आप देखें जाके आपको हज़ारों की तादाद में गैर कानूनी जो तमीरात हो रही हैं, गैर कानूनी बिल्डिंग बनी हुई हैं, वहाँ पर कोई नहीं जाता। क्यों कि वो लाल पीले नोट देते हैं। ये मेरी बहन जो है इनके पास वो नोट नहीं थे देने को लिए, और इसीलिए और इस बहन के आंसू जो हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं। खुदा की कसम, अल्लाह की अदालत भी है
और अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, जब वो पड़ती है तो बड़ों बड़ों की चीखें निकल जाती हैं। लेकिन आप देख लें कि ये मेरी बहन किस तरीके से ज़ारों कतार रो रही है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। हमारा काम था इस बहन की आवाज़ को जो है वो पहुंचाना जो है सीएम तक और आला ओहदेदारान तक, लेकिन आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर करना है क्योंकि हमने अपना काम अदा कर दिया है। हमने इस बहन की आवाज़ बनना था, आके इस बहन की बात आवाज़ सुनी, आप तक पहुंचाई। अगला काम आप लोगों का है कि इस बहन को इंसाफ फराहम करने में हम सब ने मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, क्योंकि ये इस कौम की बेटी है, ये पाकिस्तान की बेटी है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप लोगों को घर बना के दे रही हैं, कर्जे दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है बेटी है, ये एक औरत है और औरत का दुख औरत ही समझती है। किस तरीके से इसका घर तोड़ा गया, इसके आंसू इस चीज़ के गवाह हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अल्लाह के यहाँ भी एक अदालत है, उसका भी हिसाब होना है और उस अदालत के अंदर, और उन्होंने कह दिया है कि उस अदालत में हिसाब होगा। अगर मुझे आज इस दुनिया के अंदर मुझे मेरे नुकसान का अजाला ना हुआ तो अल्लाह की अदालत में भुगतना पड़ेगा। अब जो भी हैं वहाँ का जो है वो इंतज़ाम कर लें, लेकिन हमारा काम था कि आप तक आवाज़ पहुँचाना और वो हमने पहुँचा दी। मेरी बहन इजी हो जाए, अल्लाह की ज़ात आपके लिए आसानी। बस मुझे अल्लाह की और मरियम नवाज की तरफ से मैं उम्मीद लगा के बैठी, वरना मेरा जो हालात है, मेरा दिल करता मैं मर जाऊं, मैं खत्म ही हो जाऊं। मुझे अगर इंसाफ ना मिला मैं माफ नहीं करूंगी किसी को भी, मैं यहीं पे मर जाऊंगी, अपना सर पटक पटक के मर जाऊंगी। मेरे बच्चों का हक है, ये मेरे मियाँ बीमार का भी हक है, वो रो रहे हैं, जाके बात बात पे रोते हैं, स्ट्रेस में होंगे, परेशान। हम लोगों ने उधार भी उठाया, मेरे सर पे कर्जा भी आ गया, इस घर के लिए मैंने कर्जा उठाया था। ये हालात हैं जी नाज़रीन के आपने इस वीडियो को बार बार कह रहा हूँ कि शेयर करना है और इस बहन की आवाज़ बने ताकि इस बहन को इंसाफ मिल सके। हमारा काम था आपको ये वीडियो दिखाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ेगा कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।